देखिए हमारा कोरबा जिला में कोरबा अपन शुरू किए थे। आपको कोरबा का मैपिंग करना है तो आपको सीधा ऐसा बॉक्स जैसे ही बनाना है ना। ये आपका कोरबा है, कोरबा से लगा हुआ ये वाला हिस्सा ये आपका सरगुजा है। ओके, क्या है? सरगुजा। ये सरगुजा है, जबकि ये है कोरिया। क्या है डियर? कोरिया। ये सरगुजा, ये कोरिया। कोरिया ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ओके, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये पूरा आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। ये अमरकंटक का बेल्ट है। ओके, नीचे में आपका है बिलासपुर। क्या है डियर? बिलासपुर। बिलासपुर है, बिलासपुर है। ये पूरा क्या लगेगा आपका? रायगढ़ की जांजगीर चांपा। ये वाला पूरा बेल्ट क्या है? रायगढ़। ये सरगुजा, सरगुजा के नीचे में पूरा क्या है? रायगढ़। रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, जांजगीर चांपा पहले शक्ति। ओके, क्या बोला? शक्ति, शक्ति, फिर आपका क्या है? जांजगीर चांपा। क्लियर हो रहा है? ऐसे आपको बनाना है पहले। अब ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा। हम लोग पिछली क्लास में अपन देखे थे बिलासपुर, और बिलासपुर में NH30 से NH130 निकालते हुए अपन लोग सिमगा से बिलासपुर पहुंचे थे। तो बिलासपुर से कंटिन्यू किए थे तो पकड़े थे कोनी को। क्या था? कोनी। और कोनी से भागे थे तो रतनपुर। ये बिलासपुर अंबिकापुर रोड है। पिछली क्लास में डिटेल से बताया हुआ, अभी बस मोटा मोटा देखना है। जैसे ही रतनपुर से कंटिन्यू करेंगे तो ये पाएंगे पाली को। किसको पाएंगे? पाली। ये पाली है। पाली से सीधा भागेंगे तो पाएंगे कटघोरा। क्या बोल रहा हूं? कटघोरा। कटघोरा से कंटिन्यू करते हुए अंबिकापुर, और अंबिकापुर मतलब आपका सरगुजा जिला शुरू। ओके डियर, ये है नेशनल हाईवे 130, NH130 है। तो पाली, पाली से कटघोरा, कटघोरा से अंबिकापुर, पौड़ी उपरोड़ा बताया था। पौड़ी उपरोड़ा, पौड़ी उपरोड़ा। इसी बिलासपुर से सिपत रोड, बिलासपुर सिपत होते हुए लुथरा शरीफ बताया था डियर। तो ये आपका बिलासपुर, बिलासपुर से सिपत, और सिपत से लुथरा शरीफ, लुथरा शरीफ होते हुए ये आपका पूरा कोल ब्लॉक। ये आपका है दीपका, दीपका, जबकि ये है कुसमुंदा। क्या बोला? कुसमुंदा, कुसमुंदा। और ये गेवरा। ये पूरा कोयले का खान है, कोयले का खान। ओके, इधर नीचे साइड से नीचे साइड से आपका जांजगीर चांपा का जांजगीर, जांजगीर 49 नंबर की सड़क जांजगीर चांपा में आ रहा है। बिलासपुर से जांजगीर चांपा बताया था। ये जांजगीर चांपा है, और इसी जांजगीर चांपा में जांजगीर से 49 से ये नीचे वाला 49, 49 से 149B। ओके, ये तेंदुभाटा रोड है ना, जांजगीर से तेंदुभाटा, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र। याद आ रहा है? ये आपका मड़वा रानी है। क्या है? मड़वा रानी है। मड़वा रानी क्रॉस किए, ये है अमरकंटक लेनको पावर प्रोजेक्ट। अमरकंटक लेनको पावर प्रोजेक्ट
भागे हैं तो पाए हैं कुदुरमाल, क्या बोल रहा हूं, कुदुरमाल, कुदुरमाल, कुदुरमाल क्रॉस किए, मतलब याद रखना दोदरो है, क्या है, दोदरो, दोदरो से भागे हैं, पकड़े हैं कोरबा को, किसको बोल रहा हूं, कोरबा, ये कोरबा है आपका, कोरबा। जबकि ये गेवरा वाला रोड जो है कुसमुंदा गेवरा, दीपका कुसमुंदा गेवरा, ये कोरबा से कनेक्ट करेगा, ये लोकल रोड है। जबकि ये है 130, क्या है, 130, 130, कोरबा से कटघोरा, कोरबा से कटघोरा, तो कोरबा से कटघोरा को जोड़ना है, कोरबा से कटघोरा, ये 49 में 149 भी चल रहा है, ओके, जांजगीर, तेंदुभाटा, मड़वारानी, अमरकंटक लेनको पावर प्रोजेक्ट, कुदुरमाल, दोदरो, कोरबा, कटघोरा से कोरबा, कोरबा आओगे तो पकड़ोगे दर्री को, किसको बोला, दर्री, दर्री से भाग रहे हो तो एक पकड़ोगे जमनी पाली, क्या बोला, एनटीपीसी, क्या है, एनटीपीसी, जमनी पाली क्रॉस किए तो छुरी कोस गई, क्या बोल रहा हूं, दिख रहा है आपको, छुरी कोस गई। तो पहले तो बेस बनाओ 30 को, 30 जबलपुर के, जबलपुर से 30 चिल्पी घाटी क्रॉस होते हुए कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा, सिमगा से रायपुर होते हुए धमतरी नीचे निकल जाएंगे, धमतरी से कांकेर होते हुए कोंडागांव होते हुए बस्तर से सुकमा, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। उसी सिमगा से बिलासपुर रोड, इधर 130, क्या है, 130 सिमगा से बिलासपुर, बिलासपुर से अंबिकापुर, बिलासपुर अंबिकापुर रोड, बिलासपुर अंबिकापुर रोड निकालेंगे, याद रखना। तो कोनी, कोनी से रतनपुर, रतनपुर से पाली, पाली से कटघोरा, कटघोरा से पोड़ी उपरोड़ा होते हुए कहां जाओगे आप, अंबिकापुर, ओके डियर। अब इसी पाली को बेस बनाना है, पाली को बेस बनाना है, इसी पाली को बेस बनाकर एक रोड ऊपर निकालोगे तो पाली से भागोगे तो चैतुरगढ़, क्या बोल रहा हूं, चैतुरगढ़, चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ से कंटिन्यू किए तो लाफागढ़, क्या बोला, लाफागढ़, लाफागढ़ से भागे तो मातिनगढ़, क्या बोला, मातिनगढ़, मातिनगढ़, मातिनगढ़ से भागे तो तुम्माड़, क्या बोला, तुम्माड़, तुम्माड़ से कंटिन्यू किए तो पलमागढ़, क्या बोल रहा हूं, पलमागढ़, और पलमागढ़ से भागे तो सिंदूरगढ़, क्या बोला बेटा, सिंदूरगढ़। पर हमारे लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना ये चैतुरगढ़, लाफागढ़ और तुम्माड़, ये आगे जुड़ेगा, मातिनगढ़, पलमागढ़, सिंदूरगढ़, मातिनगढ़, पलमागढ़, सिंदूरगढ़, ओके डियर, समझ में आ रहा है। इधर मैं आपको बोला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी है, ये कोरिया है, इसी कोरिया में ये आपको दिखना चाहिए, कोरिया में ये आपका पूरा कैमूर माउंटेन सीरीज है, कैमूर पर्वत, सतपुड़ा का हिस्सा कैमूर, आगे अपन देखेंगे कैमूर पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी में पहाड़ी है आपका देवगढ़ की पहाड़ी, क्या बोला, देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया जिला, सोनहत तहसील, कैमूर पर्वत, देवगढ़ की पहाड़ी। इसी देवगढ़ की पहाड़ी से नदी निकालोगे कोरिया से, हसदेव नदी, कौन सी नदी, हसदेव, ये हसदेव नदी है, और हसदेव नदी की लंबाई पकड़ोगे 173 किलोमीटर, कितना बोला, 173। इसी को लाओगे मनेन्द्रगढ़, कहां बोला, मनेन्द्रगढ़, अमृत धारा वाटरफॉल बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ाऊंगा, सरगुजा तो बताऊंगा। कैमूर पर्वत देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत देवगढ़ की पहाड़ी से याद रखना हसदेव नदी का उद्गम है, हसदेव की लंबाई कितना है, 173।
मनेन्द्रगढ़ लाएंगे, मनेन्द्रगढ़ से सीधा कोरबा, ओके, ऐसे तुमाड़ के पास से, और कोरबा से ये कटघोरा के पास दर्री होते हुए कोरबा, और कोरबा से सीधा नीचे उतरेगा हसदेव नदी, जांजगीर और चापा को सेपरेट करते हुए आगे बढ़ जाएगा। ओके डियर, ये हसदेव नदी है। दिख रहा है आपको? वेरी गुड। ठीक है, देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरा माइंड सेट करना है क्योंकि हर एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले जांजगीर को पकड़ो, जांजगीर को याद रखना बेटा। तो बिलासपुर से रायगढ़ रोड में जब भागेंगे, बिलासपुर रायगढ़ रोड, वो 49 नंबर का सड़क है। बिलासपुर से रायगढ़ रोड 49 जा रहे हैं तो कोटवी सुनार होते हुए मैं आपको बताया अकलतरा होते हुए जांजगीर चापा के बाद आपका है ना, क्या बोला था, साराडी होते हुए सीधा निकल जाएंगे, सारा गांव होते हुए सीधा निकल जाएंगे। क्लियर? उधर रायगढ़ है। जांजगीर से कंटिन्यू करना है, तो जांजगीर से आगे जाएंगे तो यहां तेंदू भाटा, जांजगीर में मड़वा ताप विद्युत, वेरी गुड, मड़िया ताप विद्युत संयंत्र। अब यहां से फोकस करना है, जांजगीर से आगे भागा तो मड़वा रानी, अमरकंटक लेनको पावर प्रोजेक्ट, कुदुरमाल, दोदरो, कोरबा, दर्री, जमनीपाली, छुरी कोल गई, कटघोरा, ओके। कटघोरा में 49 को रोक दिया, 149 को रोक दिया कटघोरा में। ये याद रखना 149 नंबर की सड़क है ना, ये आपका हसदेव नदी, ये 130 नंबर की सड़क है। 130 नंबर की सड़क को मैं सिमगा से बिलासपुर, बिलासपुर से अंबिकापुर रोड, बिलासपुर अंबिकापुर रोड, बिलासपुर से कोनी रतनपुर होते हुए सीधा जाऊंगा, इंटर करूंगा कोरबा, तो कोरबा का पकड़ूंगा पाली, पाली से कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, अंबिकापुर। कौन सा सड़क है? 130, ओके क्लियर। अब ध्यान से देखिए, पाली से एक लोकल रोड निकाल दिया, चैतुरगढ़, लाफागढ़, मातिनगढ़, तुमाड़, पलमागढ़, सेंदूरगढ़, चैतुरगढ़, लाफागढ़, मातिनगढ़, तुमाड़, पलमागढ़, सेंदूरगढ़। क्लियर हुआ? ये पूरा आपका पहाड़ी हिस्सा है, 3060 मीटर ऊंचा है। महिषासुर मर्दनी का मंदिर 3060 मीटर ऊंचाई पर है चैतुरगढ़ में, महिषासुर मर्दनी का मंदिर है। आगे बताऊंगा कहानी, पहले नाम तो पकड़ो। इसी हसदेव नदी पर याद रखना बेटा, कटघोरा के पास, कटघोरा के पास ये वाला हिस्सा, ये आपका बुका जलाशय है। क्या है? बुका जलाशय। बुका जलाशय अपनी सुंदरता के कारण इसको छत्तीसगढ़ का मॉरिशस, इधर से नदी आ रही है केंदई, क्या बोला? एक्चुअली नदी नहीं है, वो नाला है, केंदई नाला, केंदई नाला। इसी केंदई नाला पर हमको बनाना है केंदई वाटरफॉल। क्या बनाना है? केंदई वाटरफॉल। हसदेव की सहायक नदी केंदई, हसदेव की सहायक केंदई नाला, और इसी हसदेव पर बुका जलाशय, और इसी हसदेव की सहायक केंदई नदी पर केंदई वाटरफॉल। ये आपका पुटका पहाड़ है। क्या है? पुटका पहाड़। ये पुटका पहाड़ है, ये पुटका पहाड़ है, जबकि ये है सतरंगा। क्या है? सतरंगा। ये सतरंगा है, जबकि ये है देवपहरी। क्या है? देवपहरी। ये देवपहरी, ये सतरंगा, ये आपका पुटका पहाड़। इसी कोरबा में ये है बालको। क्या है? बालको। ये बालको है, जबकि ये है कोरबा की पहाड़ी। क्या है? कोरबा की पहाड़ी। कोरबा की पहाड़ी है, ये कोरबा की पहाड़ी है,
और इसी कोरबा की पहाड़ी से नदी निकालेंगे लीलागर। कौन सी नदी? लीलागर। लीलागर, ये लीलागर है, ये है हरदी बाजार। क्या है? हरदी बाजार। ये हरदी बाजार है, जबकि यहां पूरा ये ऊपर वाला बेल्ट सरगुजा है, सूरजपुर है, कोरिया है, मनेंद्रगढ़, ऊपर में सूरजपुर भी है ना, ठीक है, अपन बनाएंगे, सूरजपुर भी है, ठीक है, सरगुजा, कोरिया, मनेंद्रगढ़, ठीक, ये पूरा बेल्ट। तो सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, ये पूरा बेल्ट, और नीचे कोरबा, ये पूरा हसदेव का जंगल क्षेत्र है। 1,70,000 हेक्टेयर भूमि है। आगे अपन पढ़ेंगे पूरा, जिसको हसदेव अरण्यक क्षेत्र, जंगल एरिया, फॉरेस्ट रीजन है। कोयले आवंटन को लेकर, कोल विवाद को लेकर इसको काट, तो परसा ब्लॉक ये सब पढ़ाऊंगा। बस अभी इतना जानो, हसदेव अरण्यक क्षेत्र, खाली नाम तो सुने रहो यार। ये पूरा यहां पर ऐसा, ये आपका लेमरू है। क्या है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, ठीक है। देखो तो पहले लेमरू हाथी, लेमरू हाथी हो गया अभ्यारण्य। देखो मैं पूछूंगा हर एक पॉइंट को। लाइन को देखते जाओ, एक एक पॉइंट को याद करना है। साढ़े 12 बजेगा, बता रहा हूँ, ख़त्म करते करते, इसलिए पहले से प्रिपेयर रहा करो ना, खाने पीने का साथ। जैकेट को उतार दो भाई, 11 बज गया यार, मैं खुद उतार नहीं पा रहा हूँ यहीं पर। हो गया याद? पक्का? चलिए देखें, तुम लोगों का मन रहा है, आज पूछूंगा 4 और कल का चार्ट को पूछूंगा ना, ठीक है, पूरा कंप्लीट करके रखोगे सबको, ठीक है। देखो इधर देखो, हमको सबसे पहले नेशनल हाईवे 130 को पकड़ना है, 130 को, इसको बिलासपुर याद रखना, अंबिकापुर रोड, ठीक, बिलासपुर अंबिकापुर रोड बोलेंगे। तो पहला बेस बनाएंगे 130 को, क्लियर। अब 130 में जब हम लोग बिलासपुर से बढ़ रहे हैं रतनपुर होते हुए, तो रतनपुर से भागे तो पाली, और पाली से भागे तो बुका, क्या दिखा? बुका। बुका से भागे तो हमको केंदई, याद करने के लिए बता रहा हूं ना, केंदई जलप्रपात, और केंदई से भागे हैं तो हमको मिला है कटघोरा। क्या है? कटघोरा। इसी पर याद रखना, कटघोरा के पास हसदेव नदी पर, याद रखना बेटा, हसदेव बांगो, क्या बोल रहा हूं? हसदेव बांगो, हसदेव बांगो डैम है, डैम हसदेव बांगो, अलग से इसको भी लेंगे। कटघोरा के पास, ओके डियर, हसदेव बांगो, हसदेव बांगो,
रतनपुर, पाली, बुका, केंदई, कटघोरा, हसदेव बांगो। ठीक, हसदेव बांगो, कटघोरा से ऊपर जाओगे पोड़ी उपरोड़ा, पोड़ी उपरोड़ा, पोड़ी उपरोड़ा से अंबिकापुर। इसको बेस बनाओ पहले, रोड दिखना चाहिए। पाली से कटघोरा, कटघोरा से पोड़ी उपरोड़ा होते हुए अंबिकापुर, तो बीच में ऐड करना बुका जलाशय केंदई को, और किसको ऐड करना है, हसदेव बांगो। उधर लेमरू वगैरह को देखेंगे, लेमरू पूरा कटघोरा रीजन में आएगा, है ना। जामवंत परियोजना में शामिल, गजराज परियोजना में शामिल, आगे अपन देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, पहला आपको पकड़ना है पाली को। एक नंबर बोल रहा हूं, पाली। पाली, पाली ये ऐतिहासिक स्थल है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल एवं धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल है बेटा। हिस्टोरिकल प्लेस एंड रिलीजियस प्लेस है बेटा। ऐतिहासिक स्थल में अगर बोलूं तो याद रखना बेटा, पाली में बाण वंशियों का शासन था। बाण वंशियों का शासन, बाण डायनेस्टी, बाण वंशियों का शासन था पाली में। और पाली में याद रखना बाणवंशी शासक हुए राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। इसी को जमेऊ या जमेरू के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखना राजा विक्रमादित्य, पाली के बाणवंशी शासक राजा विक्रमादित्य, जमेऊ तथा जमेरू इसका अन्य नाम। इन्होंने पाली में शिव मंदिर का निर्माण कराया। पाली का शिव मंदिर को बनवाने वाला कौन है, विक्रमादित्य। पाली का शिव मंदिर सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में शामिल, केंद्र संरक्षित स्मारक में शामिल है। केंद्र संरक्षित स्मारक में पाली का शिव मंदिर शामिल है। इसको बनवाने वाला राजा विक्रमादित्य है। याद रखना 9वीं सेंचुरी में इसका शासनकाल था। 8वीं-9वीं शताब्दी में विक्रमादित्य के बारे में आप जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो विक्रमादित्य ने पाली का शिव मंदिर बनवाया। ठीक, इसी शिव मंदिर में याद रखना बेटा, पाली में पाली महोत्सव का आयोजन होता है। पाली महोत्सव फेस्टिवल होता है पाली में, पाली महोत्सव का आयोजन। अब हमें पिछली क्लास में आपको बताया था कि यह हमारा छत्तीसगढ़ और ये छत्तीसगढ़ में ये आपका पाली है डियर। इधर कलचुरी त्रिपुरी में कलचुरी वंश का उदय बताया था। त्रिपुरी था तो ये माहेश्वती से इनका उदय हुआ। उदय होकर पूरा शंकरगढ़, मुग्ध तुंग, ये सब मैं बताऊंगा पूरा कहानी। शंकरगढ़, मुक्त दूग, कोक्कल देव के बाद आपका कलिंग राज, कमल राज, ये पूरा कहानी बताऊंगा। ये कैसे पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए एक शासक आएगा जो त्रिपुरी में रुकेगा और त्रिपुरी में भारत में कलचुरियों का उदय होगा। फलेगा फूलेगा कलचुरी, कहां से, त्रिपुरी से। त्रिपुरी से एक शासक जो होगा वो पाली में अटैक करेगा और पाली के विक्रमादित्य को पराजित करेगा, बाणवंशियों को रिप्लेस करेगा। ठीक, पाली में आएंगे कलचुरी पाली में आएंगे। कलचुरी जान रहे थे कि पाली के चप्पा से वाकिफ है कौन, बाणवंश। इसीलिए पाली को राजधानी ना बनाकर किसको बनाएंगे, तुम्माड़। ये ऊपर वाला बैंड सरकुजा है ना, ये बिलासपुर है। ठीक, तुम्माड़, समझ में आ रहा है डियर। तो बीच में आपको मैं बता रहा हूं चतुरगढ़ है, फिर लाफागढ़ है, पलमागढ़ है। समझ में आ रहा बात। ये पूरा लेयर है जिससे प्रोटेक्ट हो रहा तुम्हाड़। समझ में आ रहा है, सारी चीजें हिस्टोरिकल चीजें हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो बस इतना जानना, पाली हिस्टोरिकल प्लेस था, ऐतिहासिक स्थल है और धार्मिक स्थल है। पाली में बाणवंश का शासन था। बाणवंशी शासक कौन थे, विक्रमादित्य, जिसको किस नाम से याद है, जयमेव। शिव मंदिर का, प्रस्तर शिव मंदिर, पाली के प्रस्तर शिव मंदिर का निर्माण करवाने राजा विक्रमादित्य है, जहां पाली महोत्सव का आयोजन होता है। सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, केंद्र संरक्षित स्मारक में शामिल। ओके, पाली से भागे हो, पाली से भागे तो पहुंचे कटघोरा। कहां पहुंचे, कटघोरा। पाली से भागे हैं, कटघोरा पहुंचे।
ये कटघोरा है डियर। कटघोरा देखो, पाली भी तहसील है, पाली तहसील है, तहसील के साथ साथ विकास खंड भी है, और विकास खंड के साथ साथ तो जो तहसील है वही विकास खंड है। मतलब पुराने जितने तहसील थे वो सब विकास खंड थे। अब विकास खंड तहसील, इसके बारे में प्रशासन में बताऊंगा। ये विधानसभा सीट भी है बेटा, विधानसभा सीट। ठीक, आगे अपन इस पर बात करेंगे, बस अभी याद करते जाना। तो ऐसे ही कटघोरा है, कटघोरा विधानसभा, विकास खंड, और याद रखना विधानसभा, विकास खंड और तहसील है, तीनों है कटघोरा। इसी कटघोरा को याद रखना बेटा, इसी कटघोरा को अगर मैं धार्मिक स्थान से जोड़ूं तो आपको दिखना चाहिए चकचकुआ पहाड़। क्या बोल रहा हूं? चकचकुआ पहाड़। कटघोरा में चकचकुआ पहाड़ है, चकचकुआ पहाड़। इसी पहाड़ में हनुमान गुड़ी है, हनुमान मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि भगवान हनुमान के यहां पद चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो कटघोरा, कटघोरा में चकचकुआ पहाड़ है। ओके, चकचकुआ पहाड़ है बेटा, जहां क्या है, हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान गुड़ी है, हनुमान गुड़ी है। हनुमान जी के पद चिन्ह देखने को मिलते हैं। क्लियर हो रहा है? इसी कवर्धा में मैं बताया था, पूरा कवर्धा रीजन में ये लेमरू, ओके सॉरी कवर्धा बोल रहा हूं, कटघोरा में क्या है, लेमरू बता रहा हूं ना। तो इसी में याद रखना, लेमरू से ही रिलेट करके याद रखना। कटघोरा को जामवंत परियोजना और जामवंत के साथ साथ गजराज, क्या बोला, गजराज, गजराज परियोजना में शामिल किया गया है। ओके, देखो तो बना रहे हो तुम लोग, क्या पढ़ रहे हो? हाँ, उधर बैठ के पढ़ो, आवाज थोड़ा सा कम करोगे, है ठीक है बेटा। पूरा एक एक चीज को प्रैक्टिस कर लो ना, जितना है, ठीक है। जो नहीं बनेगा उसको लिख के रखना। मैं बोला कटघोरा, कटघोरा विधानसभा, विकास खंड और तहसील। कटघोरा में चकचकुआ पहाड़ है, चकचकुआ पहाड़ में हनुमान गुड़ी, हनुमान जी का मंदिर है। ओके, यहां हनुमान जी के पद चिन्ह देखने को मिलते हैं, जामवंत और गजराज परियोजना में शामिल है। ओके डियर, इसके बाद हसदेव बांगो, हसदेव बांगो जलाशय या डैम, ध्यान से सुनना, हसदेव बांगो इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट याद हो जाना चाहिए ना। हसदेव बांगो को हसदेव बांगो मिनी माता, मिनी माता के नाम पर इस डैम का नाम रखा गया है। मिनी माता, हसदेव बांगो मिनी माता। ट्राइंग टू ऑब्जर्व एवरीवन। हसदेव बांगो जलाशय, हसदेव बांगो डैम हसदेव नदी पर, कटघोरा कोरबा के पास में। हसदेव बांगो डैम को याद रखना, छत्तीसगढ़ में अंबेडकरवादी महिला हुई ना मीनाक्षी देवी, जो दलित उत्थान, पिछड़ा वर्ग, मजदूर वर्ग, इनके उत्थान पर अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दी। इसीलिए उनको छत्तीसगढ़ में मिनी माता का संज्ञा दिया गया, मीनाक्षी देवी को। अब इतनी जबरदस्त महिला जो कि समाज के क्षेत्र में कार्य की, इसलिए उनके नाम पर छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण पुरस्कार देते हैं, मिनी माता सम्मान दिया जाता है। अब उन्हीं के नाम पर हसदेव बांगो डैम का नामकरण किया गया है, हसदेव बांगो मिनी माता जलाशय या डैम। इसीलिए पहला पॉइंट हसदेव बांगो में लिख दो, मिनी माता के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ओके डियर,
मिनी माता के नाम पर रखा गया है। समाज सुधारक की ये रही, याद रखना, दलित उत्थान, मजदूर उत्थान, और उसके साथ साथ याद रखना बेटा छत्तीसगढ़ में अपना जो भी जीवन समर्पित, असम की महिला थी मिनी माता। 1913 में इनका जन्म हुआ, असम में हुआ, जन्मभूमि असम थी, कर्मभूमि याद रखना बेटा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ दलित, मजदूर या फिर जो भी आपका पिछड़ा वर्ग है उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसीलिए समाज में इनका आज भी नाम है समाज सेविका मिनी माता। इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य अलंकरण पुरस्कार मिनी माता सम्मान दिया जाता है। ओके, और इन्हीं के नाम पर हसदेव बांगो का नाम रखा गया मिनी माता। ओके, बताया था पिछली क्लास में मिनी माता के बारे में। ठीक, कैसे आपका दिल्ली में रहती थी तो अपने घर को धर्मशाला जैसा पूरा ट्रीट करती थी। मतलब जो भी छत्तीसगढ़ से अगर जा रहा है तो उसको होटल लाज लेने का, बासा लेने का जरूरत नहीं है। वो जाकर क्या कर सकती है, आराम से कोई भी व्यक्ति इनके घर में रह सकता था, धर्मशाला जैसा इनका घर। ठंड के दिनों में किसी को कोई कमी नहीं, न अपने घर का जितने कंबल है वो सब दे दी थी, बताया था एक बार स्टोरी में। तो कंबल को दे दी थी, खुद के लिए कंबल नहीं बचा, तो सिगड़ी लगाकर ये क्या कर रही थी बेटा, सो रही थी खटिया के नीचे में। तो पूरा धुआं से कमरा भर गया, पूरा बीमारी हो गया उनको। ओके डियर, इस प्रकार से फिर बाद में इलाज चला, उसके बाद ठीक हुई। तो इतने भयंकर लोग भी रहे हैं समाज सेविका, दलित, मजदूर या पिछड़े वर्ग के लिए अपना जीवन समर्पित। इसलिए छत्तीसगढ़ में इनका श्रेष्ठ नाम, इन्हीं के नाम पर हसदेव बांगो डैम। अब देखो बेटा, ये छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज है ना। छत्तीसगढ़ का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना। मल्टीपर्पज में क्या होगा, जैसे एक उद्देश्य होगा सिंचाई, दूसरा क्या होगा विद्युत उत्पादन, और तीसरा क्या होगा जल आपूर्ति, होगा ना। तो एक से अधिक उद्देश्य है, इसलिए मल्टीपर्पज। तो याद रखना बेटा, ये 2,55 लाख हेक्टेयर भूमि को सींच सकता है। एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ जमीन आते हैं। सोचो, इतने जमीन को ये सींच सकता है। 2.55 लाख हेक्टेयर जमीन को सींच सकता है कौन, हसदेव बांगो। सिंचाई क्षमता कितनी है, 2,55,000। ओके, विद्युत उत्पादन कर रहा है 120 मेगावाट, 120 मेगावाट। रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, जांजगीर चांपा के साथ कोरबा, इतना जिला लाभान्वित है इसमें। मल्टीपर्पज, छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय डैम, याद रखना बहुउद्देशीय परियोजना मिनी माता जलाशय, मिनी माता डैम, हसदेव बांगो, हसदेव मिनी माता जलाशय या हसदेव मिनी माता डैम के नाम से इसको जानते हैं। इसी को याद रखना बेटा, हसदेव को। ओके, इसी को याद रखना, हसदेव को। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध। क्लियर हुआ, याद करना है डियर। पाली के बाद कटघोरा के बाद हसदेव। देखो ध्यान से, ऐसा कोई है जिसको नहीं, एक्सेस लगेगा तो बता देना सर आज एक्सेस हो गया है ना, मैं रोक दूंगा, क्योंकि इतना देर पढ़ना एक चैलेंज है। सीख रहे हो धीरे धीरे। देखो यहां तक याद हुआ, बोलो कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछो। हो गया डियर, देखो ध्यान से, अब हर एक पॉइंट को बोल रहा हूं, सुनते जाना। पाली, एक पॉइंट। पाली याद रखना बाणवंशियों का शासन क्षेत्र है, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल दोनों है। इतिहास बाणवंश से जुड़ेगा, शासक कौन है, विक्रमादित्य है, जयमेव के नाम से इनको जानते हैं। यहीं पर शिव मंदिर है, पाली का प्रस्तर शिव मंदिर बनवाने वाला विक्रमादित्य, जिसको केंद्र संरक्षित स्मारक में शामिल किया गया। ओके, पाली में पाली महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष, पाली महोत्सव। बुका जलाशय, छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी पर अपनी नैसर्गिक सुंदरता के कारण इसको छत्तीसगढ़ का मॉरिशियस क्या कहते हैं,
छत्तीसगढ़ का मॉरिशियस। केंदई वाटरफॉल केंदई नदी पर है। ओके। कटघोरा में बताओ, कटघोरा में चकचकवा पहाड़ है। कटघोरा में चकचकवा पहाड़ है जहां पर हनुमान गुड़ी है, हनुमान जी का मंदिर। ओके। ये पोड़ी उपरोड़ा तहसील है, विधानसभा सीट है, विकास खंड है। ओके। हसदेव मांगो छत्तीसगढ़ का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, हसदेव नदी पर कटघोरा के पास कोरबा जिले में। इसको छत्तीसगढ़ में समाज सेविका है ना, जो दलित उत्थान, मजदूर उत्थान या फिर अपने जीवन को पूरा समाज सेवा में लगा दी, ऐसी महिला के नाम पर इस डैम का नाम रखा गया मिनी माता, हसदेव मिनी माता जलाशय या डैम। ये मल्टीपर्पज है तो सिंचाई करेगा 2,55,000 2.55 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर देगा। 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी कर रहा है। रायगढ़ है, सारंगगढ़ है, शक्ति है, जांजगीर चांपा, कोरबा, ये सारे जिले लाभान्वित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा डैम। क्लियर? हसदेव बांगो। क्लियर हुआ? ये 130 है, देखो 130 है। किसी को दिक्कत है तो पूछो 130 को, फिर आगे बढ़ेंगे। बोल दे रहा हूं, सुन के लिख लेना, समय नहीं है ना, लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर? ये पाली से कंटिन्यू करेंगे, ठीक। अब ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। ये चैतुरगढ़ है। जब कलचुरियों का आगमन होगा तो इसको राजधानी नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे, बताया था ना। तो बाणवंशियों को जैसे ही रिप्लेस करेंगे, पाली के बाणवंशियों को जैसे ही रिप्लेस करेंगे, याद रखना बेटा, अपने आप को स्टैब्लिश करना ये शुरू करेंगे। तो इनका लंबा शासन है, 750 वर्षों का इतिहास है छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का। छत्तीसगढ़ में 750 वर्ष रहे हैं कलचुरी। अब इसकी पूरी कहानी है ना, समझ में आ रहा है। चैतुरगढ़ में एक शासक आएगा जो चैतुरगढ़ में पहाड़ी के ऊपर 3060 फीट ऊंचाई पर, 3060 फीट ऊंचाई पर मंदिर बनाएगा। महिषासुर का मंदिर है। क्लियर हुआ? महिषासुर का मंदिर। चैतुरगढ़ को याद रखना, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। और याद रखना, चैतुरगढ़ में 3060 फीट की ऊंचाई पर माता महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है। इससे ऊपर भागेंगे तो लाफागढ़ है। क्या है? लाफागढ़। याद रखना बेटा, यहां कलचुरियों का किला बनेगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा जो कि इतिहास में किसी के द्वारा इसको जीता नहीं गया। तो ऐसे हमारे पूरे भारत में राजस्थान में है चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से तुलना करके छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ का संज्ञा किसको दिया गया है? लाफागढ़। इस किले के 3 द्वार हैं, अंदर जाने के 3 रास्ते हैं। वो बहुत सारा कहानी है, इसके बारे में अभी बताऊंगा तो आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। ध्यान से बस खाली सुनते रहो। लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कलचुरियों का गढ़ था, एक किला था, कलचुरियों के द्वारा निर्मित किला बेटा। एकदम वेल स्ट्रक्चर, मतलब समझ लो किस प्रकार से बनाए होंगे। धान रखने के लिए अलग एक कुठार होता था जिसमें आपका छेद होते थे, छेद को खोलोगे तो धान ऑटोमेटिक गिरता था। बड़े बड़े बर्तनों का प्रयोग करते थे खाना वाना बनाने के लिए। इस प्रकार से जैसे आज हम लोग सीमेंट का ढलाई करते हैं, हम लोग पूरा लकड़ी का बड़ा बड़ा ढलाई, पूरा उसके ऊपर लकड़ी का जैसे बेस बनाकर उसके ऊपर ढलाई, अलग टाइप का स्ट्रक्चर है किला का। 3 तो द्वार थे, 3 द्वार से क्वेश्चन आता है। लाफागढ़ के कितने द्वार? 3 द्वार। ये दोनों मर्ज है ना, एक साथ है, ये अलग अलग नहीं है, मर्ज है। ये चैतुरगढ़ है, चैतुरगढ़ में थोड़ा सा आगे जाओगे लाफागढ़ है। लाफागढ़ के 3 द्वार, मेनका द्वार, सी द्वार, हुंकार द्वार, 3 तो द्वार है। महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है, 3060 फीट ऊंचाई पर महिषासुर मर्दिनी का मंदिर। सी द्वार, मेनका द्वार, हुंकार द्वार, सी मेनका हुंकार लाफागढ़ है। ओके। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कौन सा है? लाफागढ़। कलचुरियों की पहली राजधानी क्या है? तुमाड़। कलचुरियों की पहली राजधानी 1000 एडी में, 1000 एडी में कलचुरियों की पहली राजधानी क्या थी? तुमाड़।
कलचुरियों की पहली राजधानी थी। यहीं पर याद रखना, बहुत सारे मंदिर है, सब कहानी को इतिहास के लिए छोड़ दो अभी, है ना। कौन शासक आएगा मंदिर बनवाएगा, ठीक, कौन शासक आएगा मंदिर बनवाएगा। यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं अलग अलग शासकों के नाम पर भी मंदिर, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है सब, शासकों के नाम पर। ओके, ये सेंदूरगढ़ कोयले का क्षेत्र है। ये पूरा हसदेव अरण्य कहा रहा है ना, तो कोयला है ना भैया। हसदेव अरण्य आया मतलब कोयला है। ये ऊपर का पूरा बेल्ट, ये हसदेव अरण्य जंगल है, पूरा हसदेव का जंगल क्षेत्र। और ऊपर में ये पूरा आपका सूरजपुर और सरगुजा, ये पूरा फैला हुआ, और कोरबा नीचे, परसा ब्लॉक है। यही के तो जंगल को काट रहे थे, जो हसदेव बचाओ जंगल सत्याग्रह जो चला था, यही वाला बेल्ट है। क्लियर, उसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। मातिनगढ़ और पलमागढ़, ओके, 36 तो गढ़ में से एक गढ़ है ये लोग, समझ में आ रहा बात। तो जब टॉपिक पढ़ाऊंगा कलचुरियों के बारे में, तो एक शासक आएगा जो कलचुरियों के 36 तो गढ़ को 18 गढ़ में बांट देगा। तो उस समय 18 गढ़ शिवनाथ नदी के नीचे, 18 गढ़ शिवनाथ नदी के ऊपर याद कराऊंगा, तो पूरा 36 तो गढ़ याद होगा। ये दीपका, ये कुसमुंदा, ये गेवरा, क्लियर। ये छत्तीसगढ़ में पूरा कोयले का बेल्ट है, कोल ब्लॉक, खोद खोद कर कोयला निकाला जा रहा है, इसीलिए कोल माइंस है। बोलो यहां तक याद हुआ कि नहीं? ध्यान से देखो बेटा, चैतुरगढ़ को अपनी नैसर्गिक, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण छत्तीसगढ़ का कश्मीर का दर्जा दिया गया है। 3060 फीट की ऊंचाई पर यहां महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है। इसके जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लाफागढ़ को अभेद किला इसलिए छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़। लाफागढ़ किले के 3 द्वार हैं, मेनका द्वार, सी द्वार, हुंकार द्वार। ओके, तुमाड़, प्राचीन नाम तुमाड़ खोल कलचुरियों की पहली राजधानी है बेटा, कलचुरियों की पहली राजधानी, कलचुरियों वंश की पहली राजधानी। ओके, मातिनगढ़ 36 तो गढ़ में से एक गढ़। पलमागढ़ याद आ रहा है, पलमागढ़ भी याद रखना बेटा, हसदेव अरण्य क्षेत्र में है ऊपर, तो सब आगे पढ़ेंगे, पेंड्रा, लोरमी का पठार, ये सब, तो उसमें पलमागढ़ का नाम लूंगा तो याद आएगा। सेंदूरगढ़ कोयले का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? कोयले का। ये रोड दोनों क्लियर हुआ। दीपका कुसमुंदा गेवरा, दीपका कुसमुंदा गेवरा, ये पूरा आपका कोल माइंस है। इसमें भी अंदर जाके पूछेगा तो मुकुंद घाट, क्या बोल रहा हूं, मुकुंद घाट है, क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर होगा। जो कोल माइंस है, गहरा कोल माइंस है, पूरा खोद डाले है ना, कोरबा, समझ में आ रहा बात? यहां तक क्लियर हुआ। कोरबा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलेगी? लीलागढ़। लीलागढ़ नदी के तट पर मल्हार शहर को बसाया थे, याद आ रहा है? लीलागढ़, उसको भी एक बार क्लियर कर दूंगा। प्राचीन नाम निडिला, जिसको प्रसन्नपुर के नाम से प्रसन्न मात्र ने मल्हार शहर की स्थापना की थी, मल्लाल पत्तम, ये सब बताया था ना। ठीक, देखो इसको, यहां तक क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए, यहां पर सूरजपुर को भूल गया हो आप लोग, बोल रहा हूं बार बार, सूरजपुर याद रखना है ना। सरगुजा, सूरजपुर, ये पूरा कोरबा, ये पूरा हसदेव अरण्य क्षेत्र है। 1,70,000 समझे, पूरा हेक्टेयर भूमि जंगल है, समझ गए? तो देखो उसको लिखना है, हसदेव अरण्य को भी अलग से उस पर टाइटल बनेगा, हसदेव अरण्य क्षेत्र। फिर उसको लिखना 1,70,000 हेक्टेयर पे जंगल है, हसदेव अरण्य के नाम से इसको जानते हैं। 3 ठो जिला में विस्तारित है, सरगुजा, सूरजपुर और कोरबा। इसी में तो लेमरू आ रहा है ना, और पूरा कोयले का क्षेत्र है, कोल आवंटन क्षेत्र, सेंदूरगढ़ कोयले का क्षेत्र। ये कोल माइंस है, कोल माइंस, जहां कोयले को खोद कर निकालते हैं। अब 49 को देखेंगे बेटा। 49 में जैसे आगे बढ़ेंगे, 149 जांजगीर से सीधा कोरबा, जांजगीर से कोरबा जाओगे तो मड़वा रानी का मंदिर है, जबकि मड़वा रानी ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा। अमरकंटक लेनको पावर प्रोजेक्ट, अमरकंटक लेनको पावर प्रोजेक्ट। कुदुरमाल को याद देखो, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ, जैसे सतनामी पंथ
वैसे छत्तीसगढ़ में कबीरपंथ। कबीरपंथ, कबीर के दोहे सुने हो, बस वही कबीर। तो जो कबीर के विचारधारा को जिसने एडॉप्ट किया और उनके हिसाब से, समझ गए, जो उनके अनुयायी बने उन लोग कबीरपंथी लोग कहलाते हैं। तो अभी बस इतना याद रखना कि मैं पूरा कबीरपंथ को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी मैपिंग है तो अभी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे दिक्कत होगा। कबीरपंथियों का प्रसिद्ध क्षेत्र है ना कुदुरमाल, कबीरपंथियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। कबीरपंथी में जो कबीरपंथी जो आपका बोला चाहिए प्रचारक हुए या फिर गुरु हुए, वो है मुक्तामणि नाम साहब। मुक्तामणि नाम साहब कुदुरमाल से, मुक्तामणि नाम साहब को याद रखना। मुक्तामणि नाम का कबीरपंथी के गुरु मुक्तामणि नाम साहब कहां से थे? कुदुरमाल। यहीं से कबीरपंथ की शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मुक्तामणि नाम साहब को बताऊंगा कहां से आएंगे, कैसे आएंगे और कबीरपंथ की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में कबीरपंथियों का तीर्थ स्थल माना जाता है किसको? कुदुरमाल। इससे आगे बढ़ोगे, दोदरो एल्यूमिनियम पार्क है। एल्यूमिनियम पार्क क्या होता है? जैसे देखो बालकों में हम लोग एल्यूमिनियम बना रहे हैं, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। तो एल्यूमिनियम के जो पार्ट्स बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के जो भी आपका इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग काम होगा, है ना, उन सारे क्षेत्र को एल्यूमिनियम पार्क कहते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, मिट्टी पार्क, सॉइल पार्क। प्लास्टिक के कोई चीज बनाएंगे तो प्लास्टिक पार्क। वैसे एल्यूमिनियम का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग काम होगा वो सारे क्षेत्र क्या करेंगे? एल्यूमिनियम पार्क। तो हमारे कोरबा के पास दोदरो में क्या है? एल्यूमिनियम पार्क। फिर से रिपीट कर, मड़वा रानी मंदिर है, जाने से विवाह हो जाता है। एक बार घूम के आओ, मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे, ऐसे बोलते हैं ऑटोमेटिक हल्दी लग जाता है, ऐसी मान्यता है, क्यों बनती है। इसका तो बहुत सारे स्टोरी अभी बताऊंगा तो तुम बैठे बैठे आपको पूरा समय बीत जाएगा। यहां पास पर्वत भराई हुआ था, ठीक। यहाँ की जो राजकुमारी थी अपना सारा खजाना को लुटा दी थी, पर्वत जैसा धान को पूरा इकट्ठा कर दी थी, जाओ ले जाओ बोल। पैर में, ठीक है, पैर में पद चिन्ह है लक्ष्मी माता का। लेफ्ट पैर में अगर किसी को टच कर देती थी तो उसका संपन्न हो जाता था। खेत है, जैसे आपका नहीं उगा ही नहीं हो रहा है, जाके पैर रख दिया, वो खिलखिलाने लगेगा, मतलब वरदान प्राप्त, देव शक्ति। रक्षा पाल के रखी थी, बूढ़ा रक्षा, जा रक्षा सामान को ले आना बोलेंगे तो पूरा सब चीज को ले आता था। ऐसे भयंकर स्टोरी। राजा रानी लोग देवी देवता, देखो पहले भैंस बलि चलता था यहाँ, अब तो बकरा बलि है। एकदम पूरा, मैं पूरा इधर को विजिट किया हूं ना, सब चीज को जो पढ़ाना है सब जगह घूम घूम के आया हूं, देखा हूं। यहाँ पास बकायदा जो मंदिर है उसमें जहां पर बलि दी जाती थी वहां पर माता महामाया का पद चिन्ह है, उस पर उसके बगल में कुंड है, कुंड में पूरा आपका याद रखना जो भैंस का बलि दिया जाता था उसके खून को डाल दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है। अभी हमको क्या जानना, मड़वा रानी टेम्पल है, कोरबा में है मड़वा रानी का मंदिर। पहाड़ के ऊपर ऐसे चढ़ के जाओगे, ठीक है, हालत बैंड हो जाएगा। नीचे वाले मंदिर में इंटर करोगे तो पूरा हल्दी हल्दी ऐसा बोलते हैं, क्यों दंती है, मैं तो देखा नहीं हूं, है ना, ठीक। दूसरा आगे बढ़ेंगे तो क्या है? अमरकंटक लेनको पावर प्रोजेक्ट। अमरकंटक लेनको पावर प्रोजेक्ट कुदुरमाल, कबीरपंथियों का तीर्थ स्थान, मुक्तामणि नाम साहब। मुक्तामणि नाम साहब कबीरपंथ की शुरुआत कहां से किए? तो कुदुरमाल, मुक्तामणि नाम साहब, ओके। उसके बाद कहां बढ़ेंगे आगे? दोदरो में एल्यूमिनियम पार्क, क्या है? एल्यूमिनियम पार्क। कोरबा छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी, ऊर्जा नगरी, ऊर्जा नगरी, ओके। इसी कोरबा में कोरबा वेस्ट है, क्या है? कोरबा वेस्ट। दूसरा बालको है, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, ओके। क्लियर हुआ? इतना तो अभी याद रखे रहो। जमनीपाली में एनटीपीसी, छत्तीसगढ़ का पहला एनटीपीसी, छत्तीसगढ़ का पहला एनटीपीसी। 3 ठो है, सीपत एनटीपीसी, लारा एनटीपीसी, जमनीपाली। एनटीपीसी टॉपिक आएगा, पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा कितना मेगावाट, कब, कैसे, कब इसका उद्घाटन हुआ, 1978 ऐसे बताऊंगा। समझ में आ रहा है? तो पूरा डिटेल बताऊंगा, बस अभी नाम याद करना है, ओके। दर्री, दर्री में डैम है, छोटे डैम को बैराज कहते हैं। तो दर्री बैराज से पूरा कोरबा जिला लाभान्वित होता है। कोरबा जिले को पेयजल की आपूर्ति कौन से बैराज से होती है? दर्री बैराज।
ठीक। इधर मैं बताया आपका सतरंगा पूरा पर्यटन स्थल है। देवपहरी पर्यटन स्थल है। लेमरू, लेमरू को याद रखना बेटा, हाथी अभ्यारण्य है। जो हाथी उधर झारखंड साइड से है ना पलायन करके प्रवास करके जो आ रहे हैं उनको बार बार देखा जा रहा था। इन लोग बलरामपुर, जसपुर होते हुए सरगुजा होते हुए कोरबा बार बार पहुंच रायगढ़ पहुंच रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा संरक्षण। तो इसलिए सरकार बार बार देख रहे थे कि इस हद्दे और अन्य क्षेत्र में आकर हाथी रुकते थे, इसलिए सरकार ने इसको याद रखना बेटा एलिफेंट रिजर्व के रूप में डेवलप किया। लेमरू, लेमरू क्या है ऐसा पूछ देगा क्वेश्चन, कई बार पूछा है। ठीक है, देखो बेटा कहीं पर कोई दिक्कत है तो पूछो। छुरी कोसगई में याद रखना कलचुरियों की तीसरी राजधानी थी। बता दिया हूं पिछले क्लास में। कोसगई माता का मंदिर है। छत्तीसगढ़ में याद रखना कलचुरियों का कोसागार था। कोसा साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। सब बता दिया हूं बेटा। ओके ठीक। खत्म हुआ? कोई भी डाउट है पूछो जल्दी, फिर मैं क्लियर करूंगा। हरदी बाजार तहसील है। फुटका पहाड़ में बक्साइड है। पिछली क्लास में बता दिया हूं। फुटका पहाड़ बक्साइड से ही तो एल्यूमिनियम बनाओगे, तो बालकों में जाएगा फुटका पहाड़ का एल्यूमिनियम खत्म हो बक्साइड खत्म हो चुका है। तो अब मेन पार्ट से आ रहा है बोल के पूरा स्टोरी बताया हूं। तो फिर अब देखो बेटा ना, तुम लोगों को क्लास को वीडियो को बार बार देखना है, समझ गए? वीडियो को बार बार देखो, उसको याद करो ना। हर चीज को लिखवाते रहूंगा तो 3 साल का कोर्स बनाना पड़ेगा, 50,000 रुपये फीस। तो मैं मरूंगी बचूंगा लिखवाते रहूंगा तो बता, सोचो ना यार कितना सारा चीज है। तुमको 12:30 बज रहा है 8 बजे से आके, तो हर चीज को तुमको लिखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो दे रहे हैं, समझ गए? अब पीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हो, मतलब छोटे मोटे इंसान तो हो नहीं ना भैया, तो अपने आप को कम मत समझा करो। जो पीएससी का तैयारी कर रहा है वो स्टैंडर्ड स्टूडेंट है यार, है ना? चलिए खड़े हो छाया। बताओ हसदेव बांगो के बारे में बताओ। बंद करो, सुनो ध्यान से। सर हसदेव बांगो छत्तीसगढ़ में एक बार बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, बैठो। हसदेव बांगो, ठीक? हसदेव बांगो डैम है, डैम हसदेव नदी पर 1967 में इस डैम की स्थापना हुई है। 1967 में छत्तीसगढ़ का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देश्य क्या होता है? जहां सिंचाई होती है, जिसके जल से सिंचाई करेंगे, जिसके जल से विद्युत का उत्पादन करेंगे, और जिसके जल को याद रखना पेयजल के रूप में उपयोग करेंगे। डैम बन रहा है, डैम, पानी बह रही है हसदेव नदी, हसदेव नदी को रोक कर बांध बना रहे, तो जलाशय बन गया, बनेगा ना? डैम वाला टॉपिक आएगा भारत के भूगोल में तो बताऊंगा भाई, अभी सुने रहो ना मोटा मोटा। ऐसे पानी बहते हुए आ रही है, अब पानी को ऐसे रोक दिया तो पानी का जमावड़ा होगा, तो क्या बनेगा? जल आशय, जलाशय, इसी को क्या बोलेंगे? डैम। तो हसदेव नदी पर एक डैम बनाया गया जिसको हसदेव बांगो बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा डैम है, छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। सिंचाई करेगा, 2,55,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। विद्युत का उत्पादन कर 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर दे रहा है। रायगढ़ है, सारंगगढ़ है, शक्ति है, जांजगीर चांपा, कुल 5 जिला इससे लाभान्वित है। छत्तीसगढ़ की समाज सुधारिका, दलित, मजदूर, आपका पिछड़े लोगों पर अपना जीवन कुर्बान कर दी मिनी माता, उनके नाम पर मिनी माता जलाशय खत्म। बुका जलाशय इतना सुंदर है, हसदेव नदी पर है। हसदेव नदी का पानी एक जगह जाकर इकट्ठा हो गया, तो जहां जाकर इकट्ठा हो रहा है वो जलाशय है, तालाब जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे तुमको मैं बताया था बस्तर में भैंसा धरा, पानी आ रहा है ऊपर से, किसका? इंद्रावती का, सॉरी कांगेर नदी का, और कांगेर नदी का पानी जाकर क्या हो रहा है? शांत।
तो उसको याद रखना दरहा या जलाशय। अब गर्मी में भैंस लोगों का स्विमिंग पूल, पानी अगर फ्लो में है तो जाके नहीं नहा सकते, स्थिर है तो स्विमिंग पूल जैसा कॉन्सेप्ट बनेगा ना, तो जाके डुबुक डुबुक नहाओगे तो उसको स्विमिंग पूल बोलोगे, है कि नहीं। इसीलिए भैंसा दरहा, कांगेर वैली नेशनल पार्क बताया था ना। वैसी बुका जलाशय है हसदेव नदी पर, इतना सुंदर दिखता है मॉरिशियस जैसा, इसीलिए छत्तीसगढ़ का मॉरिशियस बुका जलाशय। केंदई वाटरफॉल 75 मीटर ऊंचा है वो, आगे सब डेटा को याद करेंगे। केंदई नाला पर केंदई वाटरफॉल। जमनीपाली 1978 छत्तीसगढ़ में पहला नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी स्टैब्लिश हुआ। क्या होता है एनटीपीसी, ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कोयला निकालने वाली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला को निकाल कर थर्मल पावर प्लांट में भेज दिया जाता है, जलाकर विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो जो केंद्र सरकार की कंपनी करती है वो एनटीपीसी, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ में उसकी शाखा काम कर रही है एसीसीएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सब डिटेल में समझाऊंगा, अभी बस इतना जानो। जमनीपाली में क्या है एनटीपीसी, जमनीपाली का एनटीपीसी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है 1978, छत्तीसगढ़ का पहला एनटीपीसी। ओके ठीक। एनटीपीसी छुरी कोस गई, छुरी कोस गई। कलचुरी वंश की तीसरी राजधानी। जब छत्तीसगढ़ में मुसलमान अटैक पड़ेंगे तो कलचुरी लोग अपने कोषागार को शिफ्ट करेंगे, राजधानी को शिफ्ट करेंगे, तो छुरी कोस गई। जब जाएंगे कहीं तो मंदिर बने, कोसगई माता का मंदिर। छत्तीसगढ़ में कलचुरी का कोषागार माना गया, कोसा साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ऊपर बुका हो गया, केंदई हो गया, छुरी कोसगई हो गया, जमनीपाली हो गया। पाली पकड़ो, पाली का शिव मंदिर बनाने वाला राजा विक्रमादित्य बाणवंशी शासक था, जनेऊ के नाम से जानते थे। इसी के कारण याद रखना, पाली के शिव मंदिर को, प्रस्तर शिव मंदिर को, जिसको बनाने वाला विक्रमादित्य था, उसको केंद्र संरक्षित स्मारक, केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित करके रखा गया है। ऐसे क्षेत्र को केंद्र संरक्षित स्मारक, ओके, केंद्र संरक्षित स्मारक कहते हैं। और याद रखना बेटा, यहाँ पाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन होता है, ओके। उसके बाद पाली के बाद आओगे कटघोरा, चकचकवा पहाड़ दिखना चाहिए। कटघोरा गए मतलब पहाड़ दिखा, और पूरा ऊपर जाओगे मंदिर हनुमान गुड़ी, गुड़ी छत्तीसगढ़ में मंदिर को क्या बोलते हैं गुड़ी, ओके। तो छत्तीसगढ़ में हनुमान गुड़ी कहाँ है पूछेगा, चकचकवा पहाड़ कहाँ है पूछेगा तो कटघोरा। हनुमान जी के पदचिन्ह यहाँ देखने को मिलते हैं भैया, ठीक। दर्री हसदेव नदी पर बैराज, छोटा सा डैम है जहां के पानी को पेयजल के रूप में कोरबा जिला यूज करता है, दर्री बैराज। कोरबा छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी। छत्तीसगढ़ में बालको कहाँ स्टेब्लिश है, कोरबा वेस्ट है यहीं पास। बालको को याद रखना, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन कोरबा में। कोरबा से नीचे आओगे दोदरो एल्यूमिनियम पार्क, दोदरो से नीचे कुदुरमाल, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल। मुक्तामणि नाम साहब की समाधि है, स्थल है। बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा बसंत पंचमी का मेला लगता है, वो मेला वाले टॉपिक में अपन देखेंगे। कुदुरमाल, कुदुरमाल से नीचे आए तो याद रखना बेटा, क्या अमरकंटक लेनको पावर प्रोजेक्ट 1.75, ये सब डेटा को अभी मत, खाली नाम याद रखो, ओके। अमरकंटक लेनको पावर प्रोजेक्ट। जैसे अमरकंटक नीचे आए, मड़वा रानी मंदिर घुस जाना, मड़वा रानी का दर्शन करना, सीधे जांजगीर चांपा चले जाना। जांजगीर चांपा में फिर तेंदुभाटा होते हुए सीधा जांजगीर जाओगे, जांजगीर के बगल से हसदेव जाएगी, चांपा को अलग करिए, इधर जाओ कोटवी सोनार जाओगे, फिर बिलासपुर इंटर कर देना उधर से, ठीक। तो मस्तूरी से ढेका, कनोई पेपर मिल होते हुए बिलासपुर पहुंच जाना। ऐसे पूरा छत्तीसगढ़ में घूमते रहो बार बार, तब तो तुम्हारा स्ट्रांग होगा छत्तीसगढ़। उसके बाद लोग तुमसे बात करने में डरेंगे, बाप रे बोलेंगे। ये क्लियर हो गया। पाली, ऊपर में देखो चतुरगढ़, अपनी सुंदरता के कारण ऊंचाई पर है, 3060 फीट ऊंचाई पर मंदिर है महिषासुर में। सोचो मंदिर जाओगे तो कितना मजा आएगा, पूरा जंगल ऊपर ऊपर उठ रहे हो, इसीलिए उसको छत्तीसगढ़ का काशी, ओके। ऊपर बगल में है लाफागढ़, लगा है, किला है लाफागढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला से तुलना करके छत्तीसगढ़ का चित्तौड़। 3 ठो द्वार है, मेनका सिंह हुंकार, मेनका सिंह हुंकार, ओके। 3 ठो द्वार है, याद रखना।
मातिनगढ़, पलमागढ़, सेंदुरगढ़, सेंदुरगढ़ को याद रखना कोयले का क्षेत्र है, पलमागढ़, मातिनगढ़ ये याद रखना बेटा दोनों। मातिनगढ़ तो याद रखना पेंड्रा लोनी के पठार वाले क्षेत्र, मातिनगढ़ को भूल जाओ, सॉरी पलमागढ़ को भूल जाओ, मातिनगढ़ को याद रखना 36 ठो गढ़ में से एक गढ़, ठीक है। आगे और डिटेल दूंगा। कोरबा की पहाड़ी से लीलागढ़ का नदी है, कुसमुंदा, गेवरा, दीपका ये कोल माइन से पूरा कोल ब्लॉक है। पुटका पहाड़ बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। सतरंगा देवपहरी जाते हैं प्री वेडिंग के लिए, लोग फोटो खिंचाते रहते हैं, समझ गए, पर्यटक स्थल है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है रे, खंडहर टाइप का दिखता है, जाते हैं कैसे लोग पता नहीं। बोटिंग होती है वहां पर नदी पर, है ना? समझ में आया? कोरबा इज ऑल अबाउट कोरबा। देख लो भाई, कोरबा को इतना ही करना है, इसमें एक्स्ट्रा चीज और नहीं जोड़ना। लेमरू को लिख लेना, हाथी परियोजना, लेमरू। मैं जब अभ्यारण्य पढ़ाऊंगा तो लेमरू को लिखाऊंगा। कल मस्तूरी और गोरेरा, पेंड्रा, मरवाही खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। थैंक यू, जय। मैं पता है इसमें ज्यादा वेट